नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है नज़र। तो नज़र या बुरी नज़र की धारणा विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और समाजों में सदियों से चली आ रही है। इसे एक नकारात्मक ऊर्जा या दृष्टि के रूप में माना जाता है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को प्रभावित कर सकती है। धार्मिक दृष्टिकोण से लेकर वैज्ञानिक व्याख्याओं तक नज़र की धारणा को विभिन्न तरीकों से समझा और अपनाया गया है। हिंदू धर्म में नज़र की धारणा गहरे सांस्कृतिक और पारंपरिक विश्वासों में बसी हुई है। नज़र को एक नकारात्मक दृष्टि के रूप में देखा जाता है, जो ईर्ष्या या अत्यधिक प्रशंसा से उत्पन्न होती है। वेदों और उपनिषदों में नज़र का सीधा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इसे लेकर भी समाज में कई प्रथाएं और अनुष्ठान प्रचलित है। नज़र दोष से बचने के लिए काला टीका लगाना, नींबू मिर्ची का उपयोग करना और विशेष मंत्रों का जाप करना शामिल है। इस्लाम में नज़र को अल-अयन के रूप में जाना जाता है, जिसका उल्लेख कुरान और हदीसों में मिलता है। इस्लाम में माना जाता है कि नज़र एक वास्तविक प्रभाव होता है, जो किसी की ईर्ष्या या नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न हो सकता है। इससे बचने के लिए सूरह अल फलक और सूरह अल नास जैसी दुआएं पढ़ी जाती हैं और रुक्या का उपयोग किया जाता है, जो कुरान की आयतों और विशेष दुआओं का संग्रह है। ईसाई धर्म में नज़र की धारणा को नैतिक और आध्यात्मिक संदर्भ में समझाया गया है। बाइबल में नज़र का उल्लेख विशेष रूप से जलन, ईर्ष्या और नकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में होता है। नेत्र शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख साफ है तो तुम्हारा पूरा शरीर प्रकाश से भरा होगा, लेकिन यदि तुम्हारी आंख बुरी है तो तुम्हारा पूरा शरीर अंधकारमय होगा। हालांकि कुछ ईसाई संस्कृतियों में ताबीज पहनना और क्रॉस का चिन्ह बनाना भी प्रचलित है। सिख धर्म में नज़र की धारणा को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में नज़र का कोई सीधा उल्लेख नहीं मिलता। सिख धर्म में वाहेगुरु की कृपा और उनकी शरण में विश्वास रखने पर जोर दिया गया है। अंधविश्वासों को खारिज करते हुए सिख धर्म में यह माना जाता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है और किसी भी बाहरी बुरी शक्ति का व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैन धर्म में नज़र की धारणा को उतना महत्व नहीं दिया गया है। आगम ग्रंथों में नज़र का कोई उल्लेख नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि, ध्यान और नैतिक आचरण पर जोर दिया गया है। जैन मान्यता के अनुसार सही आचरण और विचारों की शुद्धता से व्यक्ति किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बच सकता है। पारसी धर्म में नज़र की धारणा को ड्रुस के नाम से जाना जाता है, जो बुरी आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। अवेस्ता ग्रंथ में नज़र से बचाव के लिए अग्नि की पूजा और विशेष प्रार्थनाओं का उल्लेख है। पारसी धर्म में यह माना जाता है कि अग्नि के पवित्र स्वरूप से नज़र के प्रभाव को दूर किया जा सकता है और विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्ति को नज़र से सुरक्षित रखा जा सकता है। विज्ञान नज़र की धारणा को मुख्य रूप से एक अंधविश्वास मानता है। विज्ञान के अनुसार नज़र का कोई वास्तविक या भौतिक आधार नहीं है। इसे नोसिबो प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है, जो प्लेसिबो प्रभाव का विपरीत है। नोसिबो प्रभाव में व्यक्ति की नकारात्मक अपेक्षाएं और विश्वास उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे नज़र लग गई, तो वो अनजाने में अपने अनुभवों को इस धारणा के साथ जोड़ लेता है, जिसे उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी नज़र के प्रभाव को वास्तविक प्रतीत करा सकते हैं। जब समाज में नज़र की धारणा गहराई में बसी होती है, व्यवहार और निर्णयों को उस आधार के अनुसार ढाल लेते हैं। नज़र या बुरी नज़र की धारणा को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन विज्ञान की व्याख्या भी उतनी ही मूल्यवान है। धर्मों का संदेश यह है कि आस्था, नैतिकता और सही आचरण का पालन करना व्यक्ति को नकारात्मकता से बचा सकता है। वहीं विज्ञान कहता है कि सकारात्मक मानसिकता और तर्कसंगत सोच
कि किसी भी प्रकार की अनावश्यक चिंताओं और अंधविश्वासों से बचा सकती है। अंत में नज़र से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम अपनी आस्था, सोच और आचरण को सकारात्मक रखें, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो या विज्ञान की व्याख्या। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने विश्वास को मजबूत रखें, सही मार्ग पर चलें और नकारात्मकता से दूर रहें। जीवन में संतुलन बनाए रखना, आंतरिक शांति और शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करना ही हमें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।